विरासत। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी
मुरली का टर्न जिनका है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर, जी मैं रामाराव बोल रहा हूँ। स्टार्ट कर सकता हूँ? जी ओम शांति। अभी हम सब समझेंगे कि मैं होनहार गार्डली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान रत्नों से चोरी भरने बाप दादा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठा हुआ हूँ। आज का अव्यक्त मुरली है 16 अप्रैल 1977। टाइटिल ब्राह्मण जीवन जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। इस मुरली में बाबा जो लास्ट स्टेज वाला मतलब बाप समान बनाने में जो लास्ट स्टेज तक आया हुआ बच्चे हैं उनके बारे में बताया। ब्राह्मणों के अलौकिकता के बारे में बताया। बाप का सिरताज कौन सा ब्राह्मण बच्चा भर सकता है उस बच्चे के बारे में बताया। महारिधियों के प्रति उनके लक्षण के प्रति बाबा विस्तार से बताया और बच्चों के भक्तों का पाठ के संबंध में भी बाबा ने इस मुरली में बताया। अभी विस्तार में जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, पाप समान बनाने वाले, सदा सिरताज, सदा पाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति उच्चारे हुए बाबा के महावाक्य। सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहे, यह इच्छा सदैव रहती है। सुना तो बहुत इजी है और सुनने के लिए तो इच्छा भी रहती है, वो तो सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सो यमर मिर्ची करना भी क्या इतना सहज लग रहा है कि जितना सुनना होता है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। क्या समाते समाते बाप समान बनने का क्या ये इच्छा है हम सबको? समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो व लास्ट स्टेज तक हो, लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। मतलब सुना और बन गया। इसके बारे में मम्मा का उदाहरण देते हैं। मम्मा मुरली सुनती थी और सुनते एक एक वाक्य सुनते उसका स्वरूप बन जाती थी और बाद में खुद अपने लैंग्वेज में बहुत सरल वे में मुरली चलाती थी। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। ये नहीं होता है सुनना और बनना बस। हाँ, बन जाएंगे, बनना ही है। ये लैंग्वेज ये थॉट्स तो रहेगा नहीं। सुना और बन गया, यह है लास्ट स्टेज। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। समझिए कि बाबा मुरली चला रहे और एक एक महावाक्य सुनते उसका स्वरूप हम बन रहे हैं। ऐसा आप सोचिए। ऐसा मामा बनती थी, ऐसा सोचिए कि हम भी ऐसा बनने का है। मतलब इतना एकाग्रता से, इतना भक्ति भाव से, बाबा की तरह भक्ति भाव से, प्रेम भाव से सुनने का है। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोध स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जो बच्चा लास्ट स्टेज पहुंचा है उनको देखते ही हमको पता चलेगा ये अलग है। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी, सुनावेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित होगी। शब्द सुनेगा और स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य
सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। मतलब हमके देखते ही बाप का जो गुण है, कर्तव्य है, हमारे स्वरूप से वो अनुभव हो जाएगा। अगेन मामा का एग्जाम्पल, मामा चलती थी तो पता नहीं चलता था कि मामा आ रही है, ऐसा लगता थी कि वो हवा में चल रही है। और गंभीर स्वरूप थी। हाँ, रूहानियत, रूहानियत की झलक, रूहानियत की मुस्कुराहट है, गंभीर स्वरूप है। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी मूर्त है, सिर्फ वो सुनाए नहीं है। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में, स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ब्रह्मा बाप का भी सुनना, सुनाना और स्वरूप बनकर दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। बाबा हमको पूछ रहे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा है? अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है। कि जो भी हम सुना है ज्ञान, उसको हम समाया है, उसका स्वरूप बना है, इसी के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। वो सुनने में, समाने में क्या बहुत लार्ज डिफरेंस है और थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन बात है। सुनना और सुनाना तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। स्वरूप बनना ये है अलग चीज, ये है मेहनत का चीज, ये है पुरुषार्थ का चीज। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जैसे बाप के महावाक्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्यों सदृश नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। शिव बाबा का जन्म और कर्म हमारे जैसा जो साकार में है मनुष्य, उनका नहीं है, अलौकिक जन्म है। शरीर में, शरीर को लोन लेके आया है बाबा, गर्भ से तो नहीं आया। और कर्म ये लौकिक कर्म का नहीं है, बाबा का अलौकिक कर्म है, दिव्य है, अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। इसलिए बाबा ने हमको चुना है, न करोड़ों लोगों में हमको चुना है, क्योंकि हम भी साधारण नहीं है। बाबा का सिकीलते बच्चे हैं, दिव्य है, अलौकिक है हमारा जन्म। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है। दुनिया में जो भी है, हर एक का कुछ पाबंदी होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी में चलने के लिए। हर एक कुल का कुछ मर्यादा होता है, कुछ लाइन होता है, बॉर्डर लाइन होता है, इसको क्रॉस नहीं करने का। ऐसे लक्ष्मण रेखा बोलिए, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। क्या हम बाबा जो ब्राह्मणों के मर्यादा बताया, क्या हम उनके अंदर है, उनके लकीर के अंदर है? हम मर्यादाओं की लकीर, संकल्प में भी किसी आकर्षण वश उल्लंघन तो नहीं करते हैं। संकल्प में भी, स्वप्न में भी आकर्षण के वजह से उल्लंघन तो नहीं कर रहे हम? बाबा पूछ रहे हैं। अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। इतना केयरफुल रहने का है, हम लकीर के अंदर है कि नहीं, हर क्षण हमको चेक करते रहने का नेचुरल अटेंशन होना चाहिए हमारा। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना, मतलब अनटचेबल बनना। एक बार भी शूद्रपन का स्वभाव व संस्कार का स्मृति भी नहीं आना चाहिए हमको। वो आएगो तभी अनटचेबल बन जाते हैं।
अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारे करना। हम खुद हमारे पैरों के ऊपर मार रहे हैं, इसका मतलब ब्राह्मण परिवार से हम हमको दूर कर रहे हैं ऐसा करके। तो ये चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप कितना किनारा समय कितना समय किया। हमारे गलती की वजह से हम कितना समय को किनारा कर दिया बाबा से और कितना समय बाप के सहारे के साथ हम रहा, ये चेक करने के लिए बाबा बता रहे हैं। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा बार बार हम किनारा करेंगे तो बाबा के सहारे का अनुभव नहीं मिलेगा, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव नहीं मिलेगा, बाप द्वारा जो खजाने मिला है उनका अनुभव हमको नहीं मिलेगा, चाहने से भी हमको नहीं मिलेगा। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। ऐसा सागर के किनारे रहेंगे, देख सकते हैं लेकिन हमको मिलेगा नहीं। पाना है, ये इच्छा बनी रहती है, हमको मिलना है करके ऐसा डिजायर तो रहती है, लेकिन पा लिया है ये अनुभव नहीं कर पाते, मिलेगा नहीं, क्योंकि हम पुरुषार्थ का उल्लंघन कर रहे हैं, श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, पाप से किनारे हो रहे हैं। जिज्ञासा ही रह जाती है, मतलब जानने की इच्छा रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती है, ये हमको चेक करने का है। कितना समय हम सीकर है, मतलब हमको चाहिए, जानना है, ये इच्छा रहती है, लेकिन उसका अधिकारी बन गया, वो स्टेज कितना समय रहता है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। कोई बाबा को जानने के लिए अगर आया तो हम पहले उनको क्या करते हैं, 7 दिन का कोर्स देते हैं। उनको भी सीकर बनाते हैं। हाँ, जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है, उनको कुछ इच्छा रहेगी कि यहाँ आके हम कुछ पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो। उनको अलग बाबा के कोर्स रूम में जाके उनको बताते हैं। संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। वो 7 दिन का कोर्स होने तक हम उनको रेगुलर मुरली क्लास में बैठने नहीं देते हैं। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो वो 7 दिन का कोर्स होने के बाद, उसको निश्चय होने के बाद, या इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, उसका निश्चय होने के बाद ही हम उनको मुरली क्लास में बैठने देते हैं। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। आप खुद देखो, अगर आप जिज्ञासु रहेगा तो आपको बाबा का समीपता नहीं महसूस होती है, परिवार का समीपता नहीं महसूस, आपको भी दूर दूर लगता है। सहारा के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता है, अपने बुद्धि द्वारा ही किनारा हो जाता है। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। बाबा पूछ रहे, चेक करो, आप बच्चा बनने के बजाय, बच्चा मतलब अधिकारी है, हाँ, वर्षे का अधिकारी, वो बनने के बजाय मांगने वाला भक्त बन नहीं रहे हो। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। हाँ, ऐसा मांगना मांगना ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण कभी पुकारते नहीं, ऐसा 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 कर दो, ये दो, ये दो करके पुकारना, बाप भगवान को पुकारना,
ये भक्तों का काम है, ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। बाबा ब्राह्मणों को अपने सिर के ऊपर चढ़ा के रखा है। इतना श्रेष्ठ टाइटल दिया हमको, जानते हो ना? आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद। ये पुकारना, ये मांगना तो ब्राह्मणों का काम नहीं है, बंद है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण अर्थात सिरताज, मतलब पता है ना, बाबा अपने सिर के ऊपर चढ़ा के रखा है। बाबा के सिर ताज है ब्राह्मण, मतलब क्राउन है। कभी भी प्रकृति के और माया के मोहताज नहीं। मतलब सिरताज मतलब क्राउन है, मालिक है। मोहताज मतलब अटैचमेंट से इन्फ्लुएंस आने वाला, माया से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रकृति से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको मोहताज कहते हैं। तो ऐसे सिरताज बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाना, अटैचमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाना। पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। मोह है, पुराने संस्कार का मोह में फंसना, स्वभाव का मोह में फंसना, ये मोहताज। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता। ऐसा होगा तो हम कभी बाप के सिरताज क्राउन नहीं बन सकते, विश्व के राज्य के ताजदारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना? अच्छा, उन दिनों में सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा था, उसका बाबा ने याद दिलाया कि आप रियलाइज करो। अभी याद प्यार दे रहे हैं। सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और दीदी से कुछ बातचीत है, मतलब मनमोहनी दीदी मेरे ख्याल में कई सेवा में जाते जाते छुट्टी पूछी होगी, सो दीदी से बता रहे हैं। जाना और आना कहेंगे, जाना और आना तब कहे जब साथ छोड़कर जाता। कहाँ से भी जाना होता है, जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना। लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं। यहाँ है तो भी साथ है, वहां है तो भी साथ है। जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके साथ जाना नहीं कहेंगे। हम कहीं भी जाएंगे, बाबा के सेंटरों में बाबा का कमरा है, वो तो सेम लगता है। सो हमेशा बाबा के साथ है और बाबा के साथ स्थिति बनी हुई है, तो ये जाना और आना तो नहीं होता है, सदा साथ है करके बाबा बता रहे। जैसे मधुवन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ, तो ये नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवे हैं। ये कमरे से दूसरा कमरे में मधुवन में जाने के लिए छुट्टी तो नहीं पूछेंगे ना, ऐसा नेचुरल चले जाते हैं। नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना, को मालूम है हमको यही मधुवन के प्रांगण में है, साथ साथ है। सो एक कमरा दूसरे कमरे जाने के लिए छुट्टी पूछेंगे नहीं। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं, है मधुवन वासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते। सो दीदी को बता रहे हैं भाभी, विदाई का शब्द नहीं कहना। हाँ, सदा सेवा की बधाई देते हैं। सेवा में जा रहे हो, सेवा में जाने के लिए बाबा बधाई देते हैं, लेकिन विदाई का बात नहीं है। सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग है, ऐसे ही अनुभव होता है ना।
दीदी को बाबा पूछ रहे, आप ऐसा ही अनुभव करते हो ना कि सदा साथ है, सदा साथ चल रहे हैं, अंग है, संग है, अंग संग है करके लग रहा है ना? और बाबा महारथियों के बारे में बता रहे हैं। महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मावती बनाने का वरदान भरा हुआ है। महाराजी के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन चीज है, बट हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मावती बनाने का वरदान भी महाराजी आत्माओं को दिया हुआ है। वो लोग अनेक आत्माओं को भी पद्मावती आप समान बना सकते हैं। महारथी कहेंगे हम चाहते हैं, नहीं, वो हम जाते हैं करके वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन साथ जाते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि हम साथ जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते हैं, नहीं जा रहे हैं करके कभी बोलेंगे नहीं, हम साथ जाते हैं। महारथियों की सर्विस नाइनों द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदान अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। महारथी लोग अपने नयनों से बाप से जो भी वरदान मिला है अनेकों को वो प्राप्त कराते हैं, मतलब अपने द्वारा बाप का प्रत्यक्ष करवाते हैं। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल गुलजार दादी को देखिए, उनको देखते सबको बाप दादी दिखाई पड़ता था। गुलजार दादी करके कोई ट्रीट नहीं करते थे, तो गुलजार दादी गुप्त हो गई, उनके सामने साकार में हम बाप दादा को ही देखते थे। एक बार जानकी दादी खुद एक्नॉलेज किया, गुलजार दादी को देख के बाप दादा लोगों को याद आते हैं, मुझे देख के तो आता नहीं है। then गुलजार दादी हंसते हुए बोला, ये तो हमारा पार्ट है। तो ऐसा हम गुप्त हो जाएंगे, बाबा दिखाई पड़ेगा, बाबा का प्रत्यक्षता होगी। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप प्राप्त है, फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। देन हम देखते हैं कि हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान हम सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहां भी देखे वहां बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहां देखते वहां तू ही तू कह पुकारते हैं। भक्ति में भक्त लोग कहते कहीं भी उनको भगवान ही दिखाई पड़ता है, तू ही तू हमको दिखाई पड़ रहे हो करके पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। हमारा चेहरा एक मिरर का काम करेगा। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसा मिरर से हम सामने खड़े हुए तो अनेक रूप दिखाई पड़ेगा। ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर वो आपको प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे। हमारे चेहरे बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए निमित्त बनेंगे। और भक्त कहेंगे जहां देखते तू ही तू, हमको देख के बाप कह देंगे, भक्त लोग कहेंगे कि भगवान दिखाई पड़ रहा है, जहां भी देखेंगे तो तू ही तू, आप ही दिखाई पड़ रहे हो। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही बनते हैं। पूरा कल्प में मतलब सतयुग रहता है, द्वापर युग मतलब सब पूरा कल्प का सब युगों का संस्कार इसी समय में बढ़ते हैं। तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये संस्कार को भर के भक्त लोग मुक्ति को पाएंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने का संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज्यादा एमर्ज रहते हैं, तो अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। भक्त लोगों को भी
इसी समय निश्चित हो जाते हैं। वो भक्त का संस्कार अभी बढ़ जाता है। राजधानी भी अभी बनती तो भक्त भी अभी बनते। राजधानी अभी बन रहा है सतयुग का, सो द्वापर का भक्त भी अभी बन रहे हैं। तो भक्तों को जगाने जाती हो, वह बच्चों से मिलने के लिए जाती हो। ये बाबा मैं भी दीदी को पूछ रहे हैं, हाँ, आप जब भी सेवा में जा रहे हो तो भक्तों को जगाने जा रहे हो, आप बच्चों से मिलने के लिए जाते हो, क्योंकि जिसके साथ मिलते हैं कुछ बच्चे होते हैं, कुछ भक्त भी हो सकते हैं। चेक करना कि इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने और बाप के बच्चे कितने बने। पूछ रहे बाबा कितने भक्त बन रहे हैं, कितना बाबा के बच्चे बन रहे हैं उनके संस्कार के अनुसार। दोनों का विशेष पाठ है। भक्तों का भी आधा कल्प का पाठ है और बच्चों का भी आधा कल्प का अधिकार है। तो ये नंबर वार बनते हैं। सुनते तो सब एक ही चीज है, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार नंबर वार बनते हैं। कुछ बच्चे बनते हैं, कुछ भक्त बनते हैं। भक्त भी अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नवदा भक्ति करने वाले, मतलब इंटेंसिटी के साथ भक्ति करने वाले, नंबर 1 भक्तमाला के मन के होंगे। जो इंटेंस भक्ति करेंगे वो भक्तमाला नंबर 1 भक्तमाला के मन के होंगे। वह भी प्रत्यक्ष यहाँ ही होने हैं। उनकी प्रत्यक्षता भी अभी होगा। विजय माला भी और भक्तमाला भी दोनों अभी बनेगा। विजय माला बच्चों का बनेगा और भक्तमाला भक्तों का बनेगा, क्योंकि संस्कार भरने का समय संगम युग ही है। यही युग है, संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम है। यहाँ ही सब संस्कार, बच्चों का संस्कार, भक्तों का संस्कार सब अभी भरेगा। भक्त अंत में पुकारते रह जाएंगे, हे भगवान हमें भी कुछ दे दो। यह संस्कार भी यहाँ से भरेंगे और बच्चे साथ का अनुभव करेंगे। और भक्त लोग मांगने का संस्कार पिकअप करेंगे, बच्चे बाप के साथ का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रख के फिर मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत आत्मा, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमको बच्चा ऐसा बोलते हुए, मीठे से खिलते बच्चे बोलते हुए, बाबा ने हमें अपना लिया, हमने बाबा को अपना लिया। बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया, वो ज्ञान से हम धारणा करें और ब्राह्मण बन जाए, ऐसा बाबा का कहना है। और बाबा का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण बच्चे जो है, वो कुछ मांगते नहीं कि बाबा ऐसा करो, बाबा वैसा करो, बाबा मुझे ये दो। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, वैसा बाबा ने बोला है कि पढ़ाई करो और पढ़ाओ, सुनो और सुनाओ, ऐसा आज बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी, अश्विनी आत्मा, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि भक्तों का और हम बच्चों का दोनों का विशेष पाठ है। भक्तों का भी आधा कल्प का पाठ है, हम बच्चों का भी आधा कल्प का पाठ है। दोनों का आधा आधा ही पाठ है। ओम शांति सिस्टर।
जी। और सर ये बच्चों का फुल कल्प का पार्ट है, बाबा का आधा कल्प है भक्ति से, लेकिन हमारा फुल पार्ट है पूरा चक्र 84 का। चौरस, ओके। शांति सिस्टर। हाँ, वो लाइन आप क्लियर करो क्योंकि वैसे आया था लाइन। बोलिए। ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, वो लाइन हाँ, क्लियर अभी करिए क्योंकि हाँ, वैसे ही आया था लाइन जैसे ये बता रहे। अभी ये जयंत भाई ने बताया कि ब्राह्मणों का है कि सुनना और सुनाना, लेकिन बाबा ने उससे ज्यादा बताया इसमें कि सुनना और सुनाना तो सहज है, तो कॉमन चीज है। सुनना और बनाने के बारे में बाबा ने इस मुरली में बताया। सुनो और उसका स्वरूप बनो, वो है लास्ट स्टेज। वो भी बाप समान बनने में लास्ट स्टेज है। वो बनने के लिए बाबा ने हम सबको इस मुरली में इंस्पायर किया है। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। इसमें खास बाबा की एक मुरली चली ना आज, कि बाबा ने क्या बोला कि ब्राह्मणों को, जैसे बाबा ब्राह्मणों को भी कितने सारे टाइटल्स दिए ना, तो बाबा ने बोला कि अपने टाइटल्स को स्मृति में रखो कि आपके कितने टाइटल्स है। तो ब्राह्मण अर्थात बाबा ने कहा ना, पुकारना बंद। ब्राह्मण अर्थात सिरताज। ब्राह्मण अर्थात प्रकृति के व माया के मोहित ने सदा सिरताज। तो ऐसे ब्राह्मण का अर्थ क्या है? उसके अर्थ के स्वरूप में स्थित होना। और बाबा रोज मुरली में, एक ही मुरली में देखो कितने सारे टाइटल्स आते हैं। सिर्फ उस टाइटल को हमें स्मृति में रखना है बस। तब हम बाबा के वो बोलते हैं ना, पुराने संस्कार के वश होते हैं। तो ब्राह्मण माना क्या? ये सदा श्रेष्ठ, जिनका कर्म श्रेष्ठ। ब्राह्मण अर्थात क्या? जिनका धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे ऐसे हम स्वयं स्वयं से बातें करेंगे, तब ऑटोमेटिक ये जो शूद्रपन के संस्कार है ना, वो निकलते जाएंगे। ठीक है। अनिता शर्मा जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जिसमें आज बाबा ने मर्यादा की लकीरों के जो अंदर की बात कही है, कि मर्यादा की लकीर में भी मतलब संकल्प में भी हमें किसी भी आकर्षण बस उसका उल्लंघन नहीं करना है। एक तो बाबा ने ये बात कही है। दूसरे जो शूद्रपन का स्वभाव या संस्कार है, वो इस स्मृति में भी अगर आ गया तो भी हम ब्राह्मण नहीं है, उस समय हम अछूत। जैसे एक लौकिक में भी मतलब ऐसा होता है, कोई शूद्र अगर किसी को छू लेता है तो वो तुरंत स्नान करता है। तो बाबा ऐसे ही हमें यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं शूद्रपन के, अगर उन्होंने वे हमारे अंदर आ गए उस समय, तो उस समय सोचो कि हमारा बाबा से किनारा हो गया है और हम ब्राह्मण नहीं है, उस समय शूद्र बन जाते हैं। ओम शांति। जी ओम दीप्ति दीदी शांति। जी। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न है जो पेज 16 एंड में था कि भक्तों को जगाने जाती हो या बच्चों से मिलने के लिए जाती हो, ये लाइन थोड़ा अगर समझा दें। थैंक यू। शांति। ओम जी शांति कोई सिस्टर। बताएंगे? ओम शांति। इसका मतलब है जब हम बाबा का ज्ञान सुनाने कहीं जाएंगे, तो आप जो बता रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। सो उनके संस्कार के अनुसार, उनके पुरुषार्थ के अनुसार कुछ लोग बच्चे बन जाते हैं, कुछ लोग भक्त ही बनते हैं। सो वो उनका पुरुषार्थ के अनुसार रहता है, वो नंबर 1 रहता है। सो ये बाबा ये इसके बारे में बता रहे हैं। जब आप जाते हो सेवा में, आप गिनती करो कितना भक्त बन रहे और कितना बच्चे बन रहे बाबा का। भक्त जो हमारा भक्त बन रहे, जो सेवा के लिए सेवादारी का भक्त बन रहे, और बच्चा तो बाबा का बन रहे। और उनके संस्कार के और उनके पुरुषार्थ के अनुसार होगा। सुनाने वाला तो एक ही है, एक ही ज्ञान सुना रहे। ओम शांति। ओम शांति। मैं उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ये दीदी को। तो जी जी। दीदी, बाबा के कहने का भाव ये है कि से फॉर एग्जांपल दीदी मनमोहिनी जाती है
और अपना जो बाबा का जो ज्ञान है वो एक से फॉर एग्जांपल 500 लोगों की सभा में बोलती है, तो उसमें से वो उनका ज्ञान सुनाने, समझाने, अपना स्वरूप दिखाने के ऊपर बाबा के बच्चे कितने कोर्स में आकर कोर्स लेते हैं, करते हैं और बाबा का नियमित बच्चा बनता है, और कितने आते हैं या तो सिर्फ अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं, या तो कितने आते हैं सेंटर पर या कोर्स को शुरू भी करते हैं या तो बीच में छोड़ देते हैं, वैसे कैसे करते हैं। तो एकदम लास्ट बाबा का बच्चा रेगुलर बच्चा बनता है कि नहीं बनता है उसके ऊपर है। तो अगर रेगुलर बच्चा बनता है तो वो बाबा का बच्चा बन गया, और रेगुलर बच्चा नहीं बनता है तो दीदी का भक्त बन गया। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू, अभी समझ आया। ओम शांति दीदी। इसमें थोड़ा सा बाकी तेजल सिस्टर ने बहुत अच्छे से बताया, इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर सकती हूँ मैं? ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई जी, इसमें बाबा मतलब भक्त माना क्या? भक्त है कि जो सिर्फ महिमा करने वाले हैं, और जो बच्चे हैं वो है महिमा योग्य। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भक्त माला है, जो भक्त करने वाले, कि मान लो ज्ञान सुनते हैं लेकिन थोड़ा सा सुनेंगे और बाकी महिमा करते रहेंगे, लेकिन वो उनके अंदर तक नहीं बैठेगा, वो जाएगा नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं असली वर्षे के, बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, बाबा के सर्व खजाने जो हमारे समय, श्वास, संकल्प, पूरा ज्ञान का खजाना, जितना भी बाबा का खजाना है उसके अधिकारी बनते हैं। आज बाबा ने मुरली में भी ये बोला ना कि बच्चे माना कि अधिकारी, आधा कल्प के अधिकारी, और जो भक्त माना आधा पार्ट के जो है आधा कल्प का पार्टधारी। तो माना कि जो सिर्फ द्वापर से आते हैं वो है भक्त, और जो पूरा कल्प 84 का चक्र है जिनका, वो और सतयुग और त्रेता के अधिकारी बनते हैं, वो है बच्चे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। इसमें मैं आत्मा भी 2 शब्द ऐड करना चाह रही, जो बाबा ने मुरली में ही कहा अभी, कि जो भक्तों के संस्कार होंगे वे मांगने के होंगे, कि शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो। तो जो मांगने का संस्कार है वो भक्तों का होगा, और जो अधिकार का होगा, अपनी शक्तियों को अधिकार से चलाएगा, तो वो बच्चे होंगे। ओम शांति भाई जी। वैसे तो देखो ना कि कितने सारे बाबा के बच्चे ज्ञान मना सिर्फ बोलते हैं कि हाँ आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आते नहीं ना। बोलते टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान बहुत अच्छा है, मानो भक्त की लाइन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ ठीक है, वो आप ब्राह्मण बनने के बाद भी कभी कभी कुछ क्षुद्रपन के संस्कार आते हैं तो वो आपका पद कम हो जाता है, लेकिन आप बच्चे नहीं बन मतलब आप भक्त नहीं बनते, पद में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है। मतलब ब्राह्मण बनने के बाद भी आप थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, या कुछ बाबा के प्रति कुछ ऐसा तो नहीं, संशय तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ज्ञान योग में, धारणा में कुछ। तो ये अलग बात है। लेकिन भक्त का मतलब है केवल और केवल बाबा का बनना भी नहीं है, केवल बाप के बोलते हैं ना अच्छा है सिर्फ। क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था दिल से भी मेरा बाबा कहेंगे ना, तो भी आप सतयुग या त्रेता, तो भी आप त्रेता में जरूर आएंगे, भले लाश में आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। इतना हमारा बाबा भोलापन है। केवल एक शब्द दिल से कहो मेरा बाबा, तो भी हम बाबा का बच्चा बनेंगे। देखो इतना हमारा बाबा भोला है। बाकी हाँ कि हमने कुछ किया ही नहीं तो वो पद के ऊपर पहुंच जाएगा। इसलिए भक्त की डेफिनेशन बहुत अलग है, और बाबा के बच्चे तो अलग अलग प्रकार के हैं इसके। एक और मैं ज्वाइन करती हूँ भाई जी, ओके, अभिजीत भाई थैंक यू जी, भाई आपने जी। जो कहा ना भक्त के बारे में, तो हम भी भक्त ही है, लेकिन हमने इतनी ज्यादा भक्ति की है कि हम बाबा के बच्चे कितने जल्दी आ गए। और जिन्होंने कम भक्ति की है, या तो अभी भक्ति जिनकी पूरी होती जा रही है, जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे वो लोग को ज्ञान समझता जाता है, या तो बाबा का परिचय समझ में आता है और वो लोग बाबा के बच्चे बनते जाते हैं। तो भक्तों की बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत गुह्य है बात भक्ति, और भक्ति का फल भगवान। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति।
तो जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा के बन गए हैं, लेकिन कई बार कोई पेपर ऐसा आता है जिसमें हमें उस परिस्थिति को पार करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो हम कई बार बाबा से मदद मांगते हैं या बाबा से बोलते हैं कि बाबा ये मुझसे नहीं हो पा रहा। तो हम भक्त तो नहीं बनते, हम तो फिर भी बाबा के ही बनेंगे ना। ओम शांति। जी 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 जी। भक्त की डेफिनेशन वो नहीं कि बाबा से, बाबा तो बोलते हैं आपका मेरे ऊपर अधिकार है ना। ऐसा नहीं कि बाबा को ऐसा है, देखो जो भी बात है ना, देखो बाबा की मुरली माना क्या है, बाबा कई बार कहते हैं कि मुझे मेरा यूज करो, मेरा यूज करो। कितनी बार बाबा कहते हैं। तो यूज करना माना क्या, बाबा को अधिकार से मांगना, बाबा आ जाओ, मदद करो। आप समझ लो कहाँ पर है, कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है, तो अधिकार से उसे बोल दो। भक्त की तरफ नहीं आओ ना बाप, ऐसे नहीं। भक्त लोग कैसे पुकारते हैं ना, आप हमको पुकारना है अधिकार से। जैसे एक बच्चे का अपने माता पिता के ऊपर कितना अधिकार होता है, वही अगर दूसरे माता पिता से बोलेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, शर्म आएगी उसको। लेकिन अपने माता पिता को नहीं, वो अधिकार से बात करेगा। इसलिए आप तो थोड़ा उसमें इसको मेरी भी पुरुषार्थ की कमी है। इसका मतलब अगर हम मांग रहे हैं तो हमारे भी पुरुषार्थ की कमी है, यानी कि इतनी शक्ति नहीं है हमारे में। नहीं, मांगना मांगना अलग चीज है, अधिकार से बाबा से यूज करना। कुछ भी चीज थैंक ऐसा नहीं कि आपको कुछ चाहिए चाहिए नहीं। बाबा मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, बाबा को योग करो, बाबा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मदद चाहिए, ऑटोमेटिक बाबा को बोलो। बाबा समझ लो गाड़ी पर किसी पर जा रहे हैं, आप बस स्टैंड पे खड़े, गाड़ी नहीं आ रही बहुत देर से, बाबा को बोलो कि आपकी बच्ची इधर खड़ी है, क्यों नहीं गाड़ी भेज रहे हो। अधिकार से मतलब छोटी छोटी चीज होती है, बहुत बड़ी तो अलग बात। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और भी कोई शेयर करे। ओम शांति। इसमें एक चीज और मैं बोलूंगी, जैसे भक्ति में अंधश्रद्धा होती है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। यहाँ हमें ज्ञान है, क्या हमारा अधिकार है, क्या श्रीमत है, किस तरह से चलना है। हाँ, किसी समय हम अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बाबा से, जैसे हम अपने लौकिक माता पिता से भी अगर कोई चीज नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उनसे बार बार समझने की कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो उसी तरह उस समझ से हम जब बाबा से मदद लेते हैं तो वो एक दूसरी चीज है, और जब अंधश्रद्धा से सिर्फ मांगते ही रहते हैं तो वो शायद दूसरा चीज हो जाता है। ओम शांति। यहाँ ओम पर भाई शांति। जी थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर मांगना एक है बाबा से, जो बच्चे हैं वो सहयोग लेना एक है, मांगना सिर्फ मांगना ही मांगना कि मुझे भक्त शक्ति दो, मुझे ये चीज दो, वो दो। लेकिन बाबा का ज्ञान का अपना अध्ययन करना, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं वो ना पढ़कर सिर्फ बाबा से सिर्फ मांगना, उसको भक्ति की लाइन में कह सकते हैं ना भाई जी। जी जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने बताया सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज और अधिकारी की स्टेज कितनी रहती है, चेक किया? क्योंकि जिज्ञासु अर्थात कुछ पाने की तमन्ना रखने वाला, और अधिकारी अर्थात पा लिया भरपूर। बाबा कहते जैसे कोई नया जिज्ञासु आता है, पहले पहले कोर्स करता है तो उसको डायरेक्ट अंदर संगठन में नहीं लेते, उसको किनारे रख के जब उसको अनुभूति होने लगती है तब फिर उसको संगठन में लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने अधिकारीपन की स्थिति में रहो। और ये जो इतनी सारी चर्चा हुई वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा है कि आपको दोनों एक साथ बनाने हैं। आपको भक्त भी बनाने हैं और बाबा के बच्चे भी बनाने हैं। क्योंकि आपकी मंदिर में भक्त अभी आप बनाएंगे तो भक्त आएंगे आपकी भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ बाबा ने दोनों बातें की अभी खुली छूट दी है। तो हमें बहुत सारी मुरली बाकी है, लेकिन एक ही पॉइंट पे बहुत समय चला जाता है। ओम शांति।
जी भाई, जब होमवर्क भी दे सकते हैं अभी, हाँ और जी। योग भी। ओके, ओम शांति। ये जो बाबा बताए वो चेक करने का है। सुनना, सुनाना और दिखाना साथ साथ है। जरा स्वरूप बनकर दिखाना। हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं और स्वरूप बनकर दिखा रहे हैं। मतलब सुनना और बनना साथ साथ है, ये हम कुछ चेक करने का है। नंबर 2, ये चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता और अपने आप किनारा कितना समय किया। मतलब कितना देर तक हम बाप के सहारे के साथ चल रहे हैं और कितना देर हम बाबा के हाथ छोड़ दिया, ये चेक करने का। और तीसरा पॉइंट है कि हम बाप के सिरताज बने हैं या माया और प्रकृति का मोहताज बने हैं। ये भी चेक करते रहेंगे। ये तीनों काम करेंगे। और अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। इस विश्व कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम में परमपिता परमात्मा द्वारा इस प्रकृति सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार वाला मर्जीवा आत्मा इस श्रेष्ठ स्थिति में और सेवा भाव का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं शिव बाबा का दिल तक नशीन आत्मा, ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना में रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन रहते हैं। मन बुद्धि को एकाग्र करके बाप के साथ एक रसित में रहते हुए रूहानी खजाओं को बचाकर वेस्ट नहीं होने का अटेंशन देते हुए अभी हम परमधाम जाएंगे बीज रूप स्थिति में और बाबा के सामने बैठ के बाबा से अतीन्द्रिय सुख के किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख किरणें लेंगे। मास्टर बीज रूप स्थिति में परमधाम पहुंचे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मैं भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, एक ज्योति और दूसरा ज्योति आमने सामने, यही ज्वालामुखी युग है और कोई संकल्प नहीं। हमारे जन्म जन्म के विकार विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा से शक्ति के किरणें, स्वर गुणों के किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख के किरणें हम आत्मा में पड़ रहा है। मैं आत्मा बाबा का, बाबा मेरा, कोई संकल्प नहीं। ये शांति मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है, ये मेरा स्वदेश है। और मैं आत्मा आकार लोक में पहुंचा हूँ, परिसर रूपन धारण किया
बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मुझे निमित्त बनाकर बाबा से मिले हुए शक्ति के किरणें, सर्वगुण किरणें, खासकर अतीन्द्रिय सुख के किरणें सृष्टि के समस्त आत्माओं पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर प्रवाहित हो रहे हैं। मास्टर सेवादारी आत्मा सृष्टि में जहां भी जरूरी है वहां जाके बाबा की किरणें प्रभावित होने में मैं निमित्त बना हुआ आत्मा। मैं आत्मा बाबा का, बाबा मेरा, यही लगन, यही मनसा सेवा है। मैं आत्मा साकार लोक में इस प्रकृति सिंहासन के ऊपर पहुंच गया हूँ। बाप दादा को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रह के बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बाप दादा को गुड नाइट बोल रहा हूँ। ओम शांति।